नई दिल्ली में विकसित भारत कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया। ग्लोबल लीडर्स फाउंडेशन की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य भारत के समग्र विकास के लिए दृष्टि, नीति, विमर्श, नवाचार और वैश्विक सहयोग के नए आयाम स्थापित करना और विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग, शिक्षा जगत और सामाजिक कार्यकर्ताओं के विशेषज्ञों के विचारों को एक साझा मंच प्रदान करना और चर्चा करना, सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण ताकि विकसित भारत की परिकल्पना को साकार किया जा सके। इस कार्यक्रम में 200 से अधिक प्रतिष्ठित व्यक्ति और संगठन भाग ले रहे हैं, जिनमें कई विश्वविद्यालयों के कुलपति, उद्योगपति और समाज सेवा में उनके योगदान के लिए जाने जाने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति शामिल हैं। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी मौजूद रहे। बेसिकली जिस तरीके का मैं यहाँ पर आके इवेंट देखा है ग्लोबल फाउंडेशन का अपना, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जिस तरीके से लोग आजकल विकसित भारत में हम लोग जी रहे हैं, 2026 में जेन ज़ी एरा में हम लोग जी रहे हैं। जेन ज़ी एरा को देखते हुए, क्लैरिटी को देखते हुए, थॉट्स को देखते हुए आज के दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो हमारे मिलेनियल लोग हैं, जो हमारे सीनियर लोग हैं, वो अपनी हेरिटेज में अपने आने वाली जनरेशन को डिलीवर करें एंड दे शुड गिव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ओपिनियंस, बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, thoughts, process, everything they should go and deliver it to the heritage way to the our young generation. Secondly, India is developing country और इंडिया के अंदर जब डेवलपमेंट हो रही है तो उसको एक बात समझना पड़ेगा हमें कि जिस तरीके की हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी का या कंप्लीट हमारी सरकार का, भारत सरकार का जिस तरीके का एक प्रावधान है और चीज़ों को लेकर के हम जिस तरीके से स्ट्रांगली डेवलपमेंट कर रहे हैं टुवर्ड्स, चाहे वो हमारा आर्मी बैकग्राउंड हो, टुवर्ड्स हमारा डिफेंस हो, टुवर्ड्स हमारा इंटरनेशनल कॉन्क्लेव्स हो, इंटरनेशनल थिंग्स हों, या फिर एजुकेशन को लेकर के हों, चाहे वो कनेक्टिविटी को लेकर के हों, तो हम लोगों ने बहुत ईजीली कर दिया है कि यहाँ पर कोई भी आदमी जो एक नॉर्मल आय के अंदर जी रहा है उसका एक स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने के बाद उसको हेरिटेज दे पा रहा है या फिर अपने बच्चों को डिलीवरी दे पा रहा है। तो आज मुझे लगता है कि जैसे इंडिया में मैं एक रियलिटर हूँ, मेरा एक छोटी सी कंपनी है bookmyaka.com, उसके अंदर मैं 200 लोगों को यही सिखाता हूँ कि आपने किस तरीके से बाहर जाकर के अपने इन्वेस्टर्स को, अपने लोगों को आपने एक अच्छी सी ROI देनी है या कंप्लीट वर्कआउट करना है या इंडिया की डेवलपमेंट के बारे में समझाना है। तो अभी हम बात करें तो जैसे इंडिया में एक जगह है धुलेरा, तो इंडिया में अगर आज आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो इट इज़ ओनली वन प्लेस और टू प्लेसेस इन रेदर। वन इज़ डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर। आज हमारे जिस तरह से हमारा माननीय मंत्री जी योगी जी जो हैं डेवलप कर रहे हैं, उस तरीके से हमारा गुजरात डेवलप हो रहा है। तो धुलेरा इज़ वन ऑफ द प्लेस जहाँ आप बेटर इन्वेस्टमेंट्स अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और इन अदर वे अराउंड यू कैन गो टू डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर। दैट इज़ हाउ इट इज़ आई कैन टेल यू अबाउट द बेसिक थिंग्स राइट नाउ। बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। मैं एकदम यंग जनरेशन से आती हूँ जिसको हम जेन ज़ी कहते हैं, और ये जो आपका यहाँ पे इवेंट जो हो रहा है ये हम जैसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे मैं अभी पद्मश्री जो अवार्डी हैं मैं उनसे मिली। यहाँ पे आपका इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, मैं उनसे मिली, तो उनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मेरे काम के बारे में पूछा, मैंने उनको अपने काम के बारे में बताया, तो दे वर लाइक वेरी गुड, आई एम डूइंग अ ग्रेट जॉब इन हेल्पिंग पीपल आउट। सो आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फॉर्मली नाउ। आई एम सृष्टि, मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। मैं फिलर्स, बोटॉक्सेस, GFCs, PRP एंड IV ड्रिप सेशंस में एट होम सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ। आई हैव बीन वर्किंग अंडर 6 डिफरेंट क्लिनिक्स, बट नाउ आई विल बी ओपनिंग माई ओन कंपनी। एंड आई थिंक जो ग्लोबल विकसित 2047 का जो इन लोगों का जो है एक विजन है वो बहुत ही बढ़िया है, एंड इट इज़ गोइंग टू हेल्प मी इन टू शेपिंग माई एम, माई गोल। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, ग्लोबल लीडर फाउंडेशन की तरफ से विकसित भारत को लेकर एक कॉन्क्लेव रखा गया, क्या कहना चाहिए, क्या संदेश है आपका? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को संसार का सबसे विकसित राष्ट्र बनाने के लिए बहुत कार्यरत हैं और उन्होंने सफलता पाई है। ये भारत जो आज 12वां 13वां पोजीशन में था, 2014 में मिला था इनको, जापान को बचा कर आज चौथा में आ गए हैं और निश्चित है कि 27-28 में जाते जाते हम लोग तीसरा पोजीशन में आ जाएंगे। तो कहने का मतलब भारत को विकसित बनाने का उनका जो स्वप्न है उसमें ये ग्लोबल भारत जो मीट ऑफ कॉन्क्लेव हुआ, हम समझते हैं एक मील का पत्थर साबित होगा और इसीलिए यहाँ पर आए हैं। इनके सब ऑर्गेनाइजरों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और शुभकामना देते हैं।